आज इस वीडियो में हम टैली प्राइम में बिल वाइज एंट्री का पार्ट 4 वीडियो देखेंगे, जिसमें सीखेंगे आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट के बारे में। तो उससे पहले इसका हम थोड़ा सा थ्योरी समझते हैं, फिर उसके बाद जस्ट हम प्रैक्टिकल देखेंगे। तो हम जो देखेंगे यहाँ पास क्या बिल वाइज एंट्री का पार्ट 4 वीडियो देखेंगे, जिसमें सीखेंगे आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स के बारे में। बाकी यहाँ पास बिल वाइज एंट्री का ऑलरेडी 3 वीडियो बन चुका है, जिसमें हम सीखेंगे कि बिल वाइज एंट्री किस कारण से बनाते हैं, एडवांस रेफरेंस क्या होता है, अगेंस्ट रेफरेंस क्या होता है, ये सब कुछ डिटेल्स हम देख चुके हैं पीछे के वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले आप बिल वाइज एंट्री का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो देखिए, उसके बाद पार्ट 4 वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हम जो सीखेंगे इसमें आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट। तो आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट एक प्रकार का रिपोर्ट है जो व्यापार की आउटस्टैंडिंग बिल और इनवॉइस की जानकारी देता है। इस रिपोर्ट से हमें यह पता चल जाता है कि हमें किस पार्टी से किस तारीख को क्या लेना है या किस पार्टी को किस तारीख में देना है। अर्थात इस रिपोर्ट में हमें अपनी लेनदारी और देनदारी के बारे में पूरा डिटेल पता चल जाता है। ठीक है, तो अगर हम किसी पार्टी से उधार परचेस कर रहे हैं या उधार सेल कर रहे हैं या किसी पार्टी को हम यहाँ पास बोल दिए कि 10 दिन में हम पैसा आपको वापस कर देंगे, ठीक है, या कोई पार्टी को हम सेल किए तो बोला है कि नहीं 25 दिन में हम पैसा आपको दे देंगे, तो उसका पूरा डिटेल हम क्या कर सकते हैं कि आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में हम देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास इसका रिपोर्ट हम चेक करेंगे। उससे पहले हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हमारे पास 2 क्वेश्चन है, इस 2 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद हम बाकी का पूरा रिपोर्ट यहाँ पास आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में चेक करेंगे। तो जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि 1 जून 2024 को हमने सुरेश ट्रेडर से एचपी मॉनिटर 2 पीस 5000 के रेट से 15 दिन के लिए उधार खरीदे, जिसका बिल नंबर ये हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पास सुरेश ट्रेडर से एचपी मॉनिटर 2 पीस खरीद रहे हैं 15 दिन के लिए उधार। ठीक है, तो इसका एंट्री हम किसमें परचेस वाउचर में करेंगे। तो जस्ट हम यहाँ पास टैली अपना ओपन कर लिए और आ जाते हैं यहाँ पास वाउचर में। तो सबसे पहले हम यहाँ पास F9 बटन दबाएंगे तो यहाँ परचेस वाउचर आ गया। अब यहाँ पास डेट क्या है 1 जून, तो जस्ट हम F2 बटन दबाते हुए यहाँ पास डेट सही कर लेते हैं 1 जून। ठीक है, और यहाँ पास इनवॉइस नंबर क्या है, तो हमारे पास इनवॉइस नंबर दिया हुआ है, तो इनवॉइस नंबर डाल लिए। ठीक है, किस पार्टी से हम खरीद रहे हैं, तो सुरेश ट्रेडर्स से, तो जस्ट हम सुरेश ट्रेडर्स का ऑलरेडी लेजर बना हुआ है, हम यहाँ से चूज कर लेते हैं। उसी तरह फिर आगे बढ़ेंगे। उसी तरह परचेस क्या परचेस कर रहे हैं हम यहाँ पास एचपी मॉनिटर। ठीक है, तो यहाँ से एचपी मॉनिटर सेलेक्ट किए, कितना पीस 2 पीस 5000 के रेट से। ठीक है, तो 2 पीस 5000 के रेट से। ठीक है, एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पास एंट्री को एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पास न्यू रेफरेंस हमको सिलेक्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पास ड्यू डेट, यहाँ पास कितने दिन के लिए उधार खरीद रहे हैं 15 दिन के लिए, तो जस्ट यहाँ डाल लेते हैं 15। ठीक है, यहाँ पास ड्यू डेट में 15, कब हमको पैसा उसको देना होगा 16 जून को हमको देना होगा। ठीक है, जस्ट एंटर करते इसको हम कर लिए एक्सेप्ट, ये हमारे पास एंट्री हो चुका। उसी तरह फिर नेक्स्ट है कि 1 जून 2024 को ही हमने विष्णु ट्रेडर्स को एचपी मॉनिटर 2 पीस 10,000 के रेट से 10 दिन के लिए उधार बेचे। ठीक है, यहाँ पास विष्णु ट्रेडर्स को हमने एचपी मॉनिटर 2 पीस 10,000 के रेट से उधार बेच रहे हैं, तो इसका सेल वाउचर में एंट्री हो जाएगा। तो फिर से हम यहाँ पास F8 बटन दबाते हुए सेल वाउचर ले लिए। डेट हम सही करेंगे, डेट हमारे पास क्या है 1 जून, तो जस्ट हम यहाँ डेट कर लेते हैं 1 जून और यहाँ पास 20 एंटर करेंगे। एंटर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ से हम सेल सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ एचपी मॉनिटर कितना उसको हम सेल कर रहे हैं 2 पीस 10,000 के रेट से। ठीक है, तो 2 पीस 10,000 के रेट से ये हम कर दिए और एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे और यहाँ से न्यू रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पास कितने दिन के लिए उसको उधार दे रहे हैं 10 दिन के लिए, तो जस्ट हम यहाँ डाल देते हैं ड्यू डेट में 10, मतलब पैसा हमको कब मिलेगा 11 जून को मिलेगा। जस्ट एंटर करते हुए हम कर लेंगे इसको एक्सेप्ट। तो ये हमारे पास 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब यहाँ पास थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि रिसीवेबल एंड पेबल रिपोर्ट चेक, मतलब हमको आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट चेक करना है जिसमें हमारे पास रिसीवेबल एंड पेबल रिपोर्ट मिलेगा। तो जस्ट हम यहाँ पास चेक कर लेते हैं, तो इसके लिए एस्केप बटन दबाते हुए पीछे आते हैं और यहाँ से जस्ट गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाना है और इसके बाद जस्ट हमको यहाँ पास स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे और यहाँ देखिए शो करा है क्या आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट, हमको यहीं से चेक करना है। ठीक है, तो जस्ट हम यहाँ पास आउटस्टैंडिंग में गए तो यहाँ पर देखिए हमारे पास शो करा है क्या रिसीवेबल एंड पेबल लेजर एंड ग्रुप, तो अलग अलग यहाँ पास हम चेक कर सकते हैं। तो रिसीवेबल में किसका रिपोर्ट शो करेगा, ठीक है, इसमें हमको जो भी पैसा मिलेगा उसका रिपोर्ट इसमें शो करेगा, मतलब कि पूरी लेनदारी का रिपोर्ट इसमें शो करेगा रिसीवेबल में। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं, तो जस्ट एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ऑल्ट प्लस F2 बटन दबाते हुए हम यहाँ पास डेट हटा देते हैं। ठीक है, और पूरा जो भी हम एंट्री किया यहाँ पास पूरा रिपोर्ट शो करेगा।
तो यहाँ पर देखिए पूरा यहाँ पास क्या हो रहा है कि लेनदारी का यहाँ पास पूरा रिपोर्ट ये शो कर रहा है, जिसमें यहाँ पास देखिए डेट शो कर रहा है कि किस डेट को हमने उस पार्टी को सेल किया था, ठीक है। और यहाँ पास उसका रेफरेंस नंबर शो कर रहा है, यहाँ पास पार्टी का नेम शो कर रहा है, यहाँ पास पेंडिंग अमाउंट शो कर रहा है जिस पार्टी से हमको पैसा लेना है, और यहाँ पास देखिए ड्यू डेट शो कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पास ओवर डे बाय ड्यू डेट, मतलब कितने दिन पैसा उससे हमको लेना था, कितना दिन यहाँ पास ओवर हो चुका है, यहाँ पास ये रिपोर्ट शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पास ये डेट पूरा पूरा शो नहीं कर रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पास ये जो शो कर रहा है ड्यू ऑन, ये डेट पूरा पूरा शो इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि हमारा जो टैली है एजुकेशनल मोड है, ठीक है। अगर आपका लाइसेंसिंग मोड रहता है तो यहाँ पास पूरा डेट शो भी करेगा कि जैसे मान के चलिए कि 1 अप्रैल 2024 को हम राकेश टीएस को सेल किए हैं, ठीक है। उधार अगर उसको सेल किए हैं, उसको टाइम दिया कि इतने दिन में पैसा वापस कर देगा, तो यहाँ पर उसका डेट भी दिखाएगा कि इस डेट को उससे पैसा हमको लेना है या देगा, ठीक है। तो अभी हमारे पास ये डेट नहीं दिखा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये टैली हमारा एजुकेशनल मोड है। एजुकेशनल मोड में जो डेट रहता है केवल फर्स्ट, सेकेंड और लास्ट डेट ही शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पास देखिए हमारे पास केवल एक ही डेट शो कर रहा है, लास्ट डेट, ठीक है। बाकी यहाँ पास देखिए दिखा रहा है कि हमारा मतलब उससे पैसा हमको कब लेना था उससे अधिक दिन निकल गया, 46 दिन ही ओवर हो चुका है, ठीक है। यहाँ पास जैसे ये शो कर रहा है ओवर डे बाय ड्यूज में, मतलब 46 दिन ओवर हो चुका है, उसी तरह 40 दिन ओवर हो चुका है, 35 दिन ओवर हो चुका है, 26 दिन ओवर हो चुका है, ठीक है। तो जिस भी पार्टी से हमको पैसा लेना है, कितना ओवर हो चुका है, यहाँ से हम उसका देख सकते हैं। अब हम जो अभी सेल किए उसका हम रिपोर्ट देखते हैं। तो जैसे अभी हम यहाँ पास 1 जून को विष्णु ट्रेडर्स को हम क्या किए हैं कि सेल किए, तो देखिए इसका नीचे यहाँ पास रिपोर्ट शो कर रहा है, ठीक है। और ये 20,000 का भी हम यहाँ पास क्या किए, उसको सेल किए, ठीक। और यहाँ नीचे यहाँ पास पूरा टोटल अमाउंट शो करता है कि हमको टोटल कितना बैलेंस लेना है, ठीक है। बाकी इसका अगर हमको थोड़ा सा लेआउट चेंज करना है तो यहाँ पास देखिए शो कर रहा है क्या, लेजर वाइज बिल। हम लेजर वाइज बिल करके भी रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। तो जस्ट हम यहाँ पास F8 बटन दबाएंगे, तो F8 बटन दबाएंगे तो कुछ इस तरह से हमारे पास ये रिपोर्ट शो करेगा, ठीक है। अलग अलग पार्टी का कुछ इस तरह से कि टोटल हमसे कितना बिल लेना है, पूरे पार्टी का टोटल यहाँ पास बिल ये शो करेगा। अब प्लस इसमें भी हमारा ओवर ड्यू बाय डेज शो करेगा कि कितना दिन ये ओवर हो चुका है जिससे हमको पैसा लेना था। वापस इसको नॉर्मल करना है तो फिर से F8 बटन दबाएंगे, यहाँ पास वापस ये नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो रिसीवर से हमें यह फायदा है कि जिससे भी हमें पैसा लेना है उसको हम वसूली के लिए दबाव बना सकते हैं, यहाँ पास डेट देखते हुए, ओवरड्यू देखते हुए, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पास बैक इसके बटन दबाते हुए पीछे आते हैं। उसी तरह फिर यहाँ पर शो करा है क्या, पेबल्स। तो जस्ट पेबल्स में क्या शो करेगा, इसमें हमें जिन भी पार्टी को पेमेंट देना है उनकी पूरी डिटेल्स इसमें शो करेगा, मतलब पूरी देनदारी का रिपोर्ट इस पेबल में शो करेगा, ठीक है। तो जस्ट एंटर करते हैं और यहाँ ऑल्ट प्लस F2 करते हैं। यहाँ पास जो डेट है इस डेट को हम यहाँ से हटा देते हैं। तो यहाँ पर जितना भी हमारे पास लेन देन किए हैं यहाँ पास पूरा ये शो करेगा, ठीक है। इसमें भी सेम है, यहाँ देखिए डेट दिखा रहा है कि किस डेट को हम यहाँ पास सामान खरीदे हैं। यहाँ रेफरेंस नंबर शो कर रहा है, यहाँ पास पार्टी का नेम शो कर रहा है, यहाँ पास पेंडिंग अमाउंट शो कर रहा है, और यहाँ पास ये ड्यू डेट शो कर रहा है, और यहाँ पास कितना ओवर हो चुका है, ठीक है, डेट से यहाँ पास इसका रिपोर्ट ये शो कर रहा है, ठीक है। इसमें भी हमारे पास ये क्या हो रहा है कि डेट शो नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि टैली हमारा एजुकेशन मोड है, इसलिए यहाँ पास ये डेट शो नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर लाइसेंसिंग मोड रहता है तो डे यहाँ पास शो करेगा कि जैसे अगर किसी पार्टी को हम किसी पार्टी से सामान खरीदे हैं तो कितने दिन के लिए हम यहाँ पास उसको बोले कि कितने दिन में पैसा वापस कर देगा, तो यहाँ पास डेट दिखाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पास देखिए 1 अप्रैल को हम यहाँ पास मोनिका ट्रेडर से सामान खरीदे हैं, तो उसको पैसा हमको कब देना है, 1 मई 2024 को देना है, जो कि ओवर हो चुका है 31 दिन, ठीक है। यहाँ पास ये शो कर रहा है। तो एजुकेशनल मोड है तो यहाँ पास केवल फर्स्ट, सेकेंड और लास्ट डेट ही शो करेगा, ठीक है। बाकी इसके अलावा कोई भी डेट शो नहीं कर रहा है, ठीक। बाकी इसका भी हम यहाँ पास लेजर वाइज बिल करके देख सकते हैं। जैसे F8 बटन दबाएंगे तो यहाँ पास भी हमारे पास अलग अलग लेजर का टोटल यहाँ पास पूरा बिल ये शो करेगा। इसमें भी यहाँ पास ओवर बाय डेज यहाँ पास ये शो करेगा। वापस इसको नॉर्मल करना है तो F8 बटन दबाएंगे तो यहाँ पास ये नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह इसमें और भी कुछ सेटिंग्स करना है या कुछ ऑप्शन ऑन करना है तो कर सकते हैं। इसके लिए जस्ट नीचे देखिए यहाँ पास कॉन्फ़िगर शो कर रहा है जिसका शॉर्टकट है F12, और यहाँ पास किस हिसाब से हमको रिपोर्ट चेक करना है यहाँ पास अपने हिसाब से बाकी डिटेल देख सकते हैं हम ऑन ऑफ करके, ठीक है। तो जस्ट हम यहाँ पास अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ भी टोटल यहाँ पास पेंडिंग अमाउंट यहाँ पास शो कर रहा है 46,000 यहाँ पास शो कर रहा है। तो पेबल्स रिपोर्ट में क्या हो जाएगा कि हम इसकी रिपोर्ट को देखकर अपने पार्टी को टाइम पर पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इसके बटन दबाते हुए हम यहाँ पास पीछे आते हैं
उसी तरह फिर यहाँ पास हमारे पास शो करा है क्या, लेजर। ठीक है, तो जस्ट हम इंटर करेंगे तो यहाँ से हम किसी पार्टी का लेजर को ओपन करके पूरा रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि हमको यहाँ पास ये मोहन ट्रेडर्स का रिपोर्ट चेक करना है, तो इंटर करेंगे तो यहाँ पास मोहन ट्रेडर्स का पूरा रिपोर्ट ये शो करेगा। किस डेट को हम सामान खरीदी बिक्री किए हैं, यहाँ पास पेंडिंग अमाउंट, और यहाँ पास ओवर ड्यू बाई डेज यहाँ पास शो करेगा कितना ओवर हो चुका है। ठीक है, उसी तरह इसके बटन दबाते हुए पीछे आते हैं और यहाँ पर शो करा क्या, ग्रुप में जाएंगे तो यहाँ पर सैंडी क्रेडिटर्स सैंडी डेबिटर्स का ग्रुप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए सैंडी क्रेडिटर्स का हमको रिपोर्ट चेक करना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं सैंडी क्रेडिटर्स में कौन कौन पार्टी है यहाँ पर, जैसे मोनिका ट्रेडर्स, तो मोनिका ट्रेडर्स का यहाँ पास पूरा रिपोर्ट शो करा है जितना भी हम यहाँ पास उससे खरीदी किए हैं। ठीक है, यहाँ पास जैसे 1 अप्रैल 2024 को हम खरीदी किए हैं यहाँ पास। ठीक, उसको हमको पेमेंट कब करना था, 1 मई को हमको पेमेंट करना था, जो कि ओवर हो चुका है 31 दिन, अभी तक हम उसको पेमेंट नहीं किए हैं। यहाँ पास पूरा रिपोर्ट ये शो कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुआ कि आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में हम यहाँ पास ये रिसीवेबल्स, पेबल्स, लेजर, ग्रुप रिपोर्ट हम यहाँ पास क्या किए, चेक किए। अब आगे देखते हैं हम यहाँ पास। नेक्स्ट हमारे पास नीचे यहाँ पास कुछ नोट दिया हुआ है कि किसी सप्लायर को दिया गया एडवांस रिसीवेबल्स रिपोर्ट में दिखाई पड़ता है, और जब सप्लायर्स एडवांस को एडजस्ट करके हमें उधार माल दे देता है तो उसका वह पेबल्स रिपोर्ट में दिखाई पड़ता है। ठीक है, मतलब कि मान चलिए अगर किसी पार्टी से हम सामान खरीद रहे हैं, ठीक है, सामान खरीद रहे हैं और उसको हम कुछ एडवांस पैसा दे रहे हैं, ठीक है, कुछ एडवांस पैसा दे दिए, तो उसका जो रिपोर्ट हमारा कहाँ शो करेगा, रिसीवेबल्स में शो करेगा। ठीक है, और अगर हमारे पास कोई पार्टी आ रहा है जिसको हम सेल कर रहे हैं, वो अगर हमको एडवांस पैसा कुछ दे रहा है, ठीक है, तो उसका जो रिपोर्ट शो करेगा कहाँ, पेबल्स रिपोर्ट में शो करेगा, जब तक हम यहाँ पास परचेज सेल बिल रेडी ना करें। ठीक है, तो जैसे इस रिलेटेड भी हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, देख लेते हैं कि 2 जून 2024 को हमारे पास चंदन ट्रेडर्स आया और बोला मुझे एचपी मॉनिटर 1 पीस चाहिए, अभी मैं आपके इसके लिए 5000 एडवांस दे देता हूं, आप एचपी मॉनिटर भेज दे, बाकी का मैं आपको 3000 5 दिन बाद दे दूंगा। ठीक है, यहाँ पास हम क्या कर रहे हैं कि बिल बना रहे हैं, चंदन ट्रेडर्स हमारे पास आ रहा है और ये हमको 5000 रुपये एडवांस दे रहा है। ठीक है, 5000 एडवांस दे रहा है और बाकी का ये 4-5 दिन में ये देगा। ठीक है, तो जो हमको एडवांस मिल रहा है 5000, इसका हम सबसे पहले एंट्री करेंगे रिसिप्ट वाउचर में। ठीक है, तो जस्ट हम यहाँ पास आते हैं, बैक करते हैं और गेटवे ऑफ टैली में, और यहाँ से जस्ट वाउचर में जाते हुए 6 बटन दबाते हैं, यहाँ पास रिसिप्ट वाउचर आ गया, डेट क्या है 2 जून, तो F2 बटन दबाते हैं हम, यहाँ पास हम डेट कर लिए सही। अब चूंकि यहाँ पास चंदन ट्रेडर्स हमको 5000 एडवांस दे रहा है, ठीक है, तो यहाँ चंदन ट्रेडर्स हमारे पास लेजर नहीं बना लेते हैं, ऑल्ट सी, और यहाँ कर लेते हैं चंदन ट्रेडर्स। अब इसको हम डालेंगे सैंडी डेबिटर्स में डालेंगे। ठीक है, क्योंकि इस पार्टी को हम सेल करने वाले हैं, ये अभी एडवांस पैसा हमको दे रहा है, ठीक है, सामान का, तो हम सैंडी डेबिटर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पास इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। ठीक है, अब हमको ये पैसा कितना दे रहा है, 5000 हमको एडवांस दे रहा है। ठीक है, तो जस्ट हम यहाँ कर दिए 5000। ठीक, अब हमको एडवांस दे रहा है तो हमको यहाँ सिलेक्ट करना होगा क्या, एडवांस, मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में मतलब क्यों एडवांस लिखिए, तो इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बन चुका है। ठीक है, बिल वाइज एंट्री का पार्ट 3 वीडियो देखिए, उसमें आपको बताया गया है कि एडवांस रेफरेंस क्या होता है, ठीक है, और अगेंस्ट रेफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो एडवांस सेलेक्ट किए और यहाँ पर हम डाल लेते हैं जैसे एडवांस चंदन ट्रेडर्स, हम ये नाम डाल दिए एडवांस चंदन ट्रेडर्स। ठीक है, अब यहाँ पास क्या है कि जैसे 2 जून 2024 को हमारे पास चंदन ट्रेडर्स आया और बोला मुझे एचपी मॉनिटर 1 पीस चाहिए, अभी मैं आपको इसके लिए 5000 एडवांस दे देता हूं, आप एचपी मॉनिटर भेज दे, बाकी का मैं आपको 3000 5 दिन बाद दे दूंगा। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे और यहाँ से हम डीआर में कर लेते हैं कैश। ठीक है, ये हमारे पास ये हो चुका एडवांस का। ठीक, अब इसका अगर हमको रिपोर्ट चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे, तो जस्ट हम यहाँ से फिर से आते हैं, बैक करते हुए डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में। ठीक है, डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में और जस्ट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में और यहाँ आउटस्टैंडिंग में। अब यहाँ पास जो चंदन ट्रेडर्स पार्टी हमारा हमसे क्या हुआ कि हमको एडवांस पैसा दिया हुआ है, ये रिपोर्ट कहाँ शो करेगा, पेबल्स में शो करेगा। ठीक है, पेबल्स में आएंगे तो देखिए यहाँ पास हमारे पास ये शो करा है चंदन ट्रेडर्स का। ठीक है, क्योंकि इससे हम एडवांस पैसा लिए हैं। ठीक है, अभी इसका हम बिल रेडी नहीं किए हैं, अगर इसका हम सेल्स बिल रेडी कर देते हैं तो इसका रिपोर्ट कहाँ शो करेगा, रिसीवेबल्स में शो करेगा। तो जस्ट हम बाहर निकलते हैं और यहाँ से एक हम इसका बिल रेडी कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है क्या, सेकंड नंबर की, अब हम 2 जून 2024 को हमने चंदन ट्रेडर्स का सेल बिल बना लिया। ठीक है, तो हम बना लेते हैं यहाँ पास
जस्ट यहाँ पास वाउचर में गए और यहाँ से एफेक्ट और डेट सही कर लेते हैं। यहाँ पास 2 जून, पार्टी का क्या नाम था, चंद्रन ट्रेडर्स, ठीक है। और यहाँ से सेल और एचपी मॉनिटर कितना ऑर्डर किया था, 1 पीस, ठीक है। तो जस्ट हम यहाँ कर लेते हैं 1, ठीक है। ये रेट से कर रहे हैं यहाँ पास, तो 8,000 रुपये के रेट से, ठीक है। मतलब यहाँ पास 5,000 एडवांस दे दिया है, एचपी मीटर भेज दिया, बाकी यहाँ पास 3,000 बाद में देगा। तो हम यहाँ पास 8,000, 1 पीस का दाम 8,000 है। इंटर करते आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पास मेथड एडजस्टमेंट में जो हमको एडवांस मिला है उसको हमको यहाँ पास दिखाना है। तो जस्ट हम यहाँ पास अगेंस्ट रिफरेंस में जाएंगे, तो यहाँ देखिए एडवांस इसका शो कर रहा है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो कितना एडवांस हमको मिला था, 5,000, ठीक है। एंटर करेंगे और यहाँ से न्यू रेफरेंस अब हमको सिलेक्ट करना है। 3,000 हमको बाद में मिलेगा, तो 3,000 हम सिलेक्ट कर लिए। तो एंटर करते हुए इस एंट्री को कर लेंगे हम एक्सेप्ट। तो यहाँ हम चंद्र ट्रेडर्स पार्टी का बिल रेडी कर चुके हैं, सेल्स बिल। अब इसका रिपोर्ट चेक करते हैं कि इसका जो रिपोर्ट है रिसीवेबल में शो कर रहा है या पेबल्स में शो कर रहा है। तो जस्ट इसके बटन दबाते हैं, हम पीछे आते हैं और यहाँ जस्ट डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में आते हैं और यहाँ से जस्ट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में, ठीक है, आउटस्टैंडिंग में। और यहाँ पास जैसे हम यहाँ पास एडवांस पैसा हमको दिया था तो इसका रिपोर्ट कहाँ शो कर रहा था, पेबल्स में शो कर रहा था। लेकिन हम फाइनल इसका सेल्स बिल रेडी कर चुके हैं, तो इसका जो बिल है रिसीवेबल्स में शो करना चाहिए। तो जस्ट हम यहाँ पास रिसीवेबल्स में गए, तो देखिए अभी नीचे हमारे पास ये शो कर रहा है, चंद्र ट्रेडर्स का रिपोर्ट यहाँ पास ये शो कर रहा है, ठीक है, जो हम यहाँ पास इसका सेल्स बिल रेडी किए, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पास क्या कर सकते हैं कि टैली प्राइम में जस्ट बिल वाइज एंट्री में आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट हम यहाँ पास चेक कर सकते हैं, जो भी हम लेनदारी कर रहे हैं, देनदारी कर रहे हैं, ठीक है, या जिस भी पार्टी को हम उधार सामान बेच रहे हैं और उसका टाइम दे रहे हैं कि इतना दिन में आपको पैसा देना है या इतना दिन में पैसा हमको देना है। ये सब पूरा रिपोर्ट हम क्या कर सकते हैं कि आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में हम यहाँ पास चेक कर सकते हैं, ठीक है। बाकी के यहाँ पास बिल वाइज एंट्री में हम आगे का और वीडियो यहाँ पास देखेंगे। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही कि हम किस तरह से इस वीडियो में आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट चेक किए। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। बाकी ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।